वंदे वाणी विनायको। नवरात्रि में आज मैया का 5वां दिन है, स्कंद माता के रूप में है। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत की ऊपरी उनके भाल पर विराजमान मैया। अति छोटा सा रूप है इनका। मैं बालक हरिओम शुक्ला इनको रूप का ध्यान करता हूँ। मैया कहती हैं, तू जैसे बालक है मैं वैसे ही तुम्हारे यहाँ बालिका बन करके आऊँगी। मैया बालिका बनकर आई हैं, बोलती हैं हम तेरे साथ खेलूंगी। किस प्रकार के खेल खेलोगी मैया? हमको तो पता नहीं है। बोले तू जो भी खेलेगा वही साथ मैया। मैं तो छोटेपन में गिल्ली डंडा और बाल मार लकड़ी से फटाफट नहीं खेलता था। इसके अलावा हमको कोई नया खेल नहीं आता है। अब कुछ दिनों से इतनी उम्र में शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। थोड़ा रामायण पढ़ा, थोड़ा गीता पढ़ा, थोड़ा भागवत पढ़ा। परंतु मैया आप तो बहुत बचपन में ही, जब हम लोगों को किसी का भी ज्ञान नहीं था, तभी आप मिली थी। तभी से आपने अपना रूप बताया था। और आज आपके बारे में मेरे गुरुदेव ही कहूँ क्या, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बचपन के गुरु हैं ये, खेल खिलाने वाले, मस्ती करने वाले। परंतु आगे बढ़ा तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोध देने वाले शंकर रूप काशी विश्वनाथ जी महाराज दर्शन दे मनुष्य के रूप में। वहाँ उन्होंने कुछ मंत्र बताए। पहला तो स्नान करते समय गंगा जमुना सरस्वती कह के स्नान करना है। फिर मैया आपके नाम का बताया, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर मेरे लल्ला के याद कराए जो हमेशा बस रूप में हमेशा बसे रहते हैं। इन मंत्रों को जीवन भर जाप करते रहो और मस्त गृहस्थ में जैसे भी तुम्हारा जीवन बीते मेरे साथ मेरा स्मरण करते बिताओ मैया। भागवत पढ़ा तो लगा भगवत रूप हो जाओ, भगवान के जैसे व्यवहार हो। मेरे समझ में आया ये कैसे है, ये तो असंभव है। बोले नहीं, मैं रूप बताता हूँ। एकदम छोटा सा बालक तू है ना, वैसे ही मैं महामाया अपनी पूर्ण शक्ति, मेरा ही स्वरूप समझो, वो विराजमान होगी तुम्हारे चित्त में। जो ज्ञानिनामापि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रजक्षति। खींच लेंगी सबको, बला जो तू चाहेगा। और देखो ये मेरी मूर्ति क्या मस्त विराजमान हूँ मैं तुम्हारे यहाँ। ये मेरा बालक गणपति कि हमसे भी थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है। इसने मेरे लिए सिंहासन बनाया है फूलों का। यद्यपि मैं बहुत ऊपर हूँ, मेरे पिताजी के भाल पर विराजमान हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी भावना से यहाँ बैठा दी। देखो मैं हर जगह कैसे कैसे वास करती हूँ। जैसे मेरे पुत्र हैं वैसे उसी भाव से। अति संसारी जिसको किसी चीज का भान नहीं है, न बल है, न बुद्धि है, न धन है, नियम भी नहीं जानते, व्रत भी नहीं जानते, वो ऐसे ही जैसे मैं पहले इसी घर में विराजमान थी। एक छोटी सी मूर्ति ऐसी पूजा हो जाती थी, परंतु अब मैं प्रकट हो गई हूँ। छोटी हूँ परंतु मेरे अंदर संपूर्ण शक्तियाँ आ गई हैं ब्रह्म को जानने के लिए। तो मैंने इस छोटे से सिंहासन पर विराजमान होकर अब तुमको बता रही हूँ कि दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ
कि जो तुम चाहते हो जब तक न मिले तब तक तुम्हारा प्राण ये शरीर न छोड़े। यही मेरी प्रतिज्ञा थी। मैंने देवताओं का कल्याण करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए भवानी रूप छोड़कर पार्वती के रूप में आई और घनघोर तपस्या करके शिव को प्राप्त कर लिया। आज शिव को प्राप्त करने पर जो ये 5वां दिन है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। आज मैं स्कंद माता हूँ। इन्हीं स्कंद को जन्म देने के लिए, कार्तिकेय को जन्म देने के लिए मैं पार्वती रूप धारण की हूँ। अब राक्षसों का वध मेरे द्वारा हो जाएगा। और पहला ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय बताती हूँ। पहले तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, इनके मंत्रों का स्मरण करते हुए ये कहो कि मैं आपके बताए हुए मंत्रों का सहारा लेकर के, 2 प्रकार के साधन हैं, एक ये शरीर साधन है, दूसरा गुरुदेव जी का मंत्र और शास्त्र साधन है। उस मंत्र के साधन से सद्गुरु शब्द सहाई, शब्द साधो सद्गुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, अठोन पठोन दीठ न लागे, उल्टे तेह दर खाई, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण, मन ही माही पछताई, जादू जंतर जुक्ति भुक्त नहीं लागे, शब्द के बाण धाई, जहाँ तक देवी काली के गुण संत चरण लौलाई, कहे कबीर काटू झुमफंदा, सौकृत लाख दवाई। यम तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे। तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो और ब्रह्म के जैसे आचरण करो, भगवान के जैसे आचरण करो। वो कब होगा? जो तुम्हारे गले में ये घट है, इसी जगह अपने गुरुदेव के मंत्रों का, नाम का जाप लगातार स्थापित कर दो। तुम्हारे गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं या जो भी तुम चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करने के उपाय हैं ये। जब तुम्हारे घट में, घटी में, जो गले के अंदर होता है, घोटी हम लोग बोलते हैं, इसी में स्थापित कर दो। अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों को, नाम को लगातार चालू रहे। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामित मेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। या और भी इसी जगह स्थापित कर दो, तो तुम्हारा जब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा, तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, कि प्राण शरीर नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि ऊपरी विष इसको व्याप्त नहीं होगी। अंदर तुम्हारा जाप, तुम्हारे गुरुदेव का दिया हुआ जाप चल रहा है, इसलिए तुम्हारे कोई विष तुम्हारा अपकार नहीं कर सकते। यही शिव जी ने किया था। उनको राम नाम, वो राम का जाप करते अपने घर में बसाए थे, जिससे विष को धारण कर लिए। चंद्र घंटा हो गई यहाँ। अब कुष्मांडा, तीनों ताप को उदर में, अपने उदर में रखकर सब अपने भक्तों को ताप भीन कर देती हो। और आज तो असुरों को हराने के लिए तुम स्कंद माता ही हो। मैया दुर्गा षष्ठी में ऋषियों के हिसाब से वेदोक्त रात्रि सूक्तम का हमने हिंदी में पाठ किया। अब तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम संस्कृत में पढ़ दे रहा हूँ। ये तंत्र है, जैसे अस्त्र और शस्त्र होते हैं, मार देगा ये खाली संस्कृत में सुनिए।
बहुत सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते ही तुम जो चाहोगे भावनाओं से वह कर सकते हो, इस मंत्र के जाप से ही। जय श्री बालकृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं बखट त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमिहि बखट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा नित्य स्थिता नित्या जानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सिज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्ट विशिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा च पालने तथा संहित रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महाश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्वे विभाविनी कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्यस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि सत्वं शांति शांतिरेव च खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापणी बाण भुसुंडी परदायुधा सौम्या सौम्या सौम्यतरा शेख सौम्या सौम्यतरा शेख सौम्येभ्यस्वत् सुंदरी परा पराणां परमात्मेव परमेश्वरी जच्च किंचित क्वचदस्तु सद सद्वखिलात्मिके तस्य सर्वस्य जा शक्ति सा त्वां किम अस्तु यसे तथा जया त्वया जगत्सष्टा जगत्पात्यति जो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वाम् अस्तुत महेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते जतोस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देव संस्कृता मोहयितौ दुराधर्ख वशरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघो बोधस्य कृतामस्य हन्तुमेतौ महाशुरौ। ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है। इसका पाठ बहुत जगह नए नए विज्ञान के रूप में पाठ कर सकते हैं। इसको परमाणु बम बना सकते हैं। इस मंत्र का जिस जगह चाहे जैसा चाहे प्रयोग कर सकते हैं इसका पाठ करने से। अब नवान्न विधि के लिए मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि हुए दिव्य बल प्राप्त होता है और साधन निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णतः फलदायक होता है। करन्यास हाथ की विभिन्न अंगुलियों हथेलियों और हाथ के पृष्ठभागों मंत्रों का न्यास किया जाता है। इसी प्रकार अंगन्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। इन मंत्रों से स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्र में देवताओं का ही स्पर्श और बंधन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जाप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णतः परम लाभदायक होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका थोड़ा सा पाठ कर लिया है। अब माँ का ध्यान आगे हम लोग आज से हिंदी पाठ करेंगे। श्री दुर्गा षष्ठी प्रथम अध्याय का हिंदी में पाठ करेंगे। ध्यान करने के बाद श्री गुरुदेव जी के मंत्रों का, ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मंत्र के लिए ओम खंगन चक्र गदे खुचाप परिधान शूलम भुसुंडी शिरः शंखम संदधतिं करस्ति नयनां सर्वांग भूखाभितां
नीलात्मस्तुतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तस्वपितो हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्तत्परशुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सक्तमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननं शिवी सौरभमर्दनीमिः महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं धनवन्तबिलसत् शीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवान्तु जगता माधारभूतां महा पूर्वामत्त सरस्वती मन भजे शुंभार्दि दैत्यार्दिनीं। गुरुदेव जी के आदेशानुसार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करने वाले मंत्र को मैंने पढ़ा। अब ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः यह माला की पूजा करके फिर माला को अपने हाथ में धारण करते समय ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तास्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। इसका जाप करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद माँ को यह श्लोक पढ़कर समर्पित कर दे उनके बाएं हाथ में। गुह्याति गुह्य गोप्तित्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् सुरेश्वरी। फिर सप्तशती न्यास है। सप्तशती को पढ़ने के लिए स्थापित करना पड़ता है मंत्र के रूप में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। संस्कृत का मूल पाठ हमने किया, अब हिंदी में पाठ करने जा रहे हैं। न्यास भी हो चुका है और ध्यान के लिए एक मंत्र बोल करके हम लोग अब पाठ आरंभ करेंगे। विद्युद्यामशमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल्लिखेट विलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांस चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब हम लोग साधन के माध्यम से, हमारी आत्मा साधक है और साध्य हमारा उद्देश्य है। माँ के महात्म्य को हिंदी में पाठ करते हैं। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के जप में विनियोग किया जाता है। क्षमा हो गुरुदेव, आपके आदेशों का पालन करने में ये खेल हुआ, कुछ अपराध क्षमन। मैं छोटा बालक भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ।
वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावन भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिक मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी यह किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उनका विध्वंस किया, वे कोला विध्वंसी कहलाए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंस संख्या में कम थे, परंतु पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा। तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और ये उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय
धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब बिल्कुल ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करने बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। प्रणाम, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए
पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या हैं। संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी हैं, जो हम लोगों को भगवान की तरफ ले जाएंगी। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं, जबकि हमेशा रहती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाणों में मग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनका ही वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। हम लोग भी ब्रह्मा की तरह जब किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं, जिस कार्य का हमको पता भी नहीं है, कार्य तो कर रहे हैं, परंतु जब उसमें विघ्न आते हैं तो विष्णु भगवान का जब ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो वही कृपा करके महामाया को प्रकट कर देते हैं, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति हिंदी में। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही बखटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तो तुम ही हो।
देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के लिए अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्माई देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम शिष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाश्री हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीं और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाले। बाण, भुशुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वरी, हिमा जगदीश्वरी, जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कौटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, पाव, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ये महामाया मेरे भगवान कृष्ण के सब अंगों से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। इस प्रकार से ध्यान करते हुए अगर तुम कोई भी कार्य करोगे तो योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणों के जल में शेषनाग की सैया से जग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाह युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। शिव भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब
उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब वह कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, आगे करेंगे। इस प्रकार से महामाया की स्तुति कर कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे तो भगवान कृष्ण या आपके इष्ट के अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी और वह शक्ति तुमको देंगे, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। जय श्री बालकृष्ण। यह पाठ हिंदी में महामाया द्वारा भगवान कृष्ण को समर्पित है। जय श्री बालकृष्ण।